है डे 2 और डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। अभी बजे हैं 10 बजे और अभी मैं जाऊंगा सारनाथ। सारनाथ यही वाराणसी के पास एक जगह है जो बहुत फेमस है फॉर बुद्धिज़्म, बिकॉज जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने फर्स्ट सरमन वहीं पे दिया था सारनाथ पे, और बहुत सी बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री और बुद्धिस्ट टूपा है वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। मैंने अभी ऊबर कर लिए, आ रही है ऊबर। अभी तो मैं वाराणसी में हूँ और चलते हैं डे 2 एंड सारनाथ। हेलो, नमस्ते, आदाब। तो आ चुका हूँ मैं सेकंड डे ये सारनाथ में, और हमारे साथ ये गाइड भैया हैं। भैया नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम मुन्ना भारद्वाज है और ये हमारे साथ घूमने वाले हैं जो सारनाथ में जो फेमस जगह है उधर, और बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो भैया को ज़रूर पिक करें। और चार्ज कितना है बताइए सर। ऐसे तो चार्ज सर गाइड की जो चार्ज होता है आपको मान के चलिए 1500 चार्ज होते हैं। जी। तो हम लोग लोकल हैं जो उसी जो दे देते हैं ले लेते हैं। ठीक है। बाकी जब आप कार्ड मांगेंगे तो सर वो अपना गवर्नमेंटेड चार्ज देना पड़ेगा। तो फर्स्ट हाँ बताइए। फर्स्ट आप जिस टेंपल में है, इस टेंपल का नाम थाई टेंपल बोलते हैं। थाई टेंपल। हाँ, तो बनारस से 10 किलोमीटर अंदर है सारनाथ। जी। सारनाथ इस प्लेस का नाम। इस प्लेस पे बुद्धा पहला अपने 5 शिष्य को पहला टीचिंग दिया था। और फर्स्ट श्रवण। हाँ। तो फर्स्ट टीचिंग मतलब अपने 5 शिष्य को पहला टीचिंग दिया, और धर्म का प्रचार हमारे सारनाथ से स्टार्ट हुआ था। जी जी। इसलिए जगह के नाम को सारनाथ फेमस किया गया। अच्छा। सार मिस होता है उपदेश और नाथ मिस होता है भगवान। जी जी। तो बुद्ध के प्रवचनों के अनुसार इस जगह के नाम को सारनाथ दिया गया। बुद्ध के और भी 4 प्लेस है। 4 प्लेस इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म में। ये 4 प्लेस हमारे इंडिया में है और उत्तर की ही दिशा में पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट बुद्धा का जन्म हुआ था नेपाल में, एक लुम्बिनी गांव हुआ था, हाँ। जो कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्लेस है बुद्ध गया बिहार, जो पीपल के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला। उसी ही बोधि ट्री का एक कटिंग है जो हमारी सारनाथ इस कैंपस में लिया कर लगाए गए हैं, बोधि ट्री। तीसरा प्लेस है सारनाथ। चौथा प्लेस है कुशीनगर। बनारस से 270 किलोमीटर की दूर पर एक गोरखपुर एक गांव है कुशीनगर। उस जगह पे भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़े थे और महापरिनिर्वाण दिया गया था। तो ये बुद्ध का 4 प्लेस है। 4 प्लेस इंपॉर्टेंट। और जैसे कि हिंदुज़म में जैसे 4 धाम माना गया है, वैसे बुद्धिज्म में भी ये 4 धाम माना गया है। तो फर्स्ट चलेंगे पहले इधर से। ये जो टेंपल देख रहे हैं, ये थाई टेंपल। इस टेंपल के स्ट्रक्चर जो बनाए गए हैं हमारे पैगोडा मॉडल में बनाए गए हैं। पैगोडा मॉडल। हाँ, इसे ड्रैगन मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। तो थाईलैंड वाले ने ही इस टेंपल को बनाया, इसलिए इस टेंपल का स्ट्रक्चर जो है हमारे थाईलैंड मॉडल में है। पैगोडा आर्किटेक्चर वहीं का है। हाँ, मतलब पैगोडा मॉडल में बनाया गया है। तो इस टेंपल को 2 भागों में बांटा गया है। साइड में मेडिटेशन हॉल है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं बैठकर पूजा पाठ करते हैं। और बगल में भगवान बुद्ध की स्टैचू बनाया गया है। अंदर में जो स्टैचू एक ही मार्बल है, उस पर गोल्ड पॉलिश किया गया है। गोल्ड पॉलिश बुद्धिज्म में शुभ माना गया है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में केसरी कलर को शुभ मानते हैं, उसी तरह बुद्धिज्म में भी गोल्डन को शुभ माना गया है। तो पहले हम लोग अंदर चलेंगे सर। ठीक है भाई, फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं बड़े स्टैचू में, जैसे भैया ने बताया। ये जो स्टैचू हमारे जो थाई मोनेस्ट्री में बनाया गया जी, ये स्टैचू ऐसा हमारे अफगानिस्तान में था, बामियान बुद्धा। अफगानिस्तान में। हाँ, जो मतलब माना जाता है लार्जेस्ट स्टैचू है। हाँ, मतलब कि वो मान के चलिए पहाड़ में ही खोद कर बनाए गए थे। और उसको 5वीं शताब्दी के था। 5वीं शताब्दी। जो उसे उस स्टैचू को अफगानिस्तान वाले बामियान बुद्धा को डिस्ट्राइक किए थे। जस्ट डिस्ट्राइक करने के बाद ही उसको कॉपी किया गया, रिसेंट कॉपी किया गया। अच्छा। रिसेंट कॉपी करने के बाद इस कैंपस में बनाया गया। अच्छा। इस स्टैचू का हाइट 80 फीट। तो ये वो स्टैचू
कितना हाइट है? 80 फीट 9 इंच है 80 और फीट। कई स्टोन में इसे ज्वाइंट करके तैयार किया गया है। ओके। इसे थाई गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए दिए थे डोनेशन बनाने के लिए। अच्छा, दैट्स व्हाई वो थाईलैंड का झंडा है वहाँ पर। तो बट बनाने वाले कारीगर आपका इसी जगह के थे। जैसे यहाँ पर थाईलैंड का झंडा है ये। इसे 2002 से स्टार्टिंग हुआ था। जी। 2011 में इस स्टैचू को ओपनिंग किया गया 16 मार्च। 16 मार्च। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस स्टैचू को ओपनिंग किया था। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग बुद्धा। स्टैंडिंग बुद्धा। लोटस पर बनाया गया। लोटस भी रीजन लोटस, ये लोटस कमल। लोटस नीचे जो पैर के नीचे जो बनाया गया लोटस। हाँ हाँ। और बुद्धा लोटस पर खड़े हैं। हर जी। जगह देखेंगे बुद्ध को लोटस पर बैठे हुए हैं, लोटस हाँ, पर हाँ, खड़े हाँ। हुए हैं। जी। तो लोटस भी रीजन बुद्ध ने जब जन्म लिए जी। तो 7 स्टेप चले। जी। जब वो 7 स्टेप चले उनके पैर के नीचे 7 कमल का पुष्प पड़ा। जी। वह कमल के पुष्प भगवान बुद्ध के पैर पड़े, जी। इसलिए लोटस पर बनाया गया। जी, अच्छा। और इस स्टैचू का मुद्रा है अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा। तो ये है वो स्टैचू बुद्धा जी का। और ये सैंडस्टोन पत्थर है, बलुई पत्थर जो हमारे बलुआ पास पत्थर। में जो चुनार है उसी की पत्थरों से काट के इस स्टैचू को दर्शाया गया है। अच्छा, बलुआ पत्थर जैसे बहुत सारे टेम्पल्स में भी यूज हुआ है, हाँ, फोर्ट्स में भी use हुआ है। बलुआ पत्थर सर ऐसा होता है कि उसमें बोला गया है कि उस पत्थर को जिस जगह पर छेनी मारेंगे जी। उसी जगह से वो डिजाइनिंग निकलते हैं, अच्छा, इसलिए बलुई पत्थर यूज किया जाता है। डायमंड की तरह जहाँ से- डायमंड नहीं सर, वो जैसे कि कोई नक्काशी कोई डिजाइनिंग बनाते हैं हम जी। लोग, उस छेनी को जहाँ पर रख कर और मारते हैं ना, जी। उसी जगह से वो नक्काशी निकलता है, इधर उधर वो बिखरता नहीं है। बिगड़ता नहीं है। डिजाइनिंग एकदम सॉफ्ट मतलब उसी तरह निकलते हैं। तो स्पेशलिटी है इसकी। हाँ हाँ, तो इसीलिए सैंडस्टोन पर ही पत्थर पर बनाए जाते हैं, कोई भी टेम्पल हुआ इस टाइप। जो आगे स्टैचू होने वाला। ये हमारा महामाया देवी है, बुद्ध की माता का स्टैचू है। अच्छा, महामाया। हाँ, महामाया हाँ, देवी हाँ, हाँ। बुद्ध को जन्म देने के बाद, ये एक रानी थी। हाँ रानी थी। हाँ। तो बुद्ध को जन्म देने के बाद, सिद्धार्थ का जन्म देने के बाद एक इनकी हफ्ते के बाद, डेथ हो गई थी। हाँ तो महामाया देवी के डेट हो गया था, मतलब एक हफ्ते के बाद। जी जी। तो उनकी पालन पोषण उनकी मौसी की मौसी थी जी गौतमी प्रजापति ने, जी, जी। इसलिए सिद्धार्थ से नाम से गौतम नाम रखा गया। अच्छा, और फिर कहाँ जाएंगे भैया अभी हम लोग? नेक्स्ट अशोका पिलर। अशोका पिलर। हाँ, बट अशोका पिलर हमारे सारनाथ में भी बनाया गया था। जी जो अपने कलिंगा के बाद अशोका ने बौद्ध धर्मों को स्वीकार किए थे। जी, आफ्टर तो, कलिंग की बैटल हाँ, के बाद। हाँ। जो कलिंग प्राचीन नाम है, अभी उड़ीसा नाम उड़ीसा है, जानते और हैं। धौलगिरी के भी नाम से जाना जाता है। धौलगिरी। हाँ। तो उस पीरियड में बहुत अशोका ने बहुत कलिंग युद्ध हुआ था, तो उस काटा मार देखने के बाद उसके उनके हृदय परिवर्तन हो गया था। जी। जब उनके हृदय परिवर्तन हो गया था तो एक्सेप्ट किए थे बुद्धिज्म को। जी जी। जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए थे हाँ। तो हमारे भारत में कुल 84,000 स्तूपा बनाए गए थे 84,000 बुद्धिज्म में। अच्छा स्तूपा बनाए गए थे। स्तूपा के साथ साथ हमारा अशोका पिलर भी बनाया गया था, अच्छा। जो हमारे सारनाथ में बनाए गए हैं। तो हमारा उस मुगल के पीरियडों ने उसे डिस्ट्राइक कर दिया था। जी। जस्ट टूटने के बाद ही सारनाथ म्यूजियम में रखा गया। अच्छा। तो म्यूजियम में आपको 5 रुपीज़ टिकट लगता है अशोका पिलर देखने के लिए, जी। बट उसी का कॉपी यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा, ये अशोका पिलर 4 लॉयन। ये है अशोका पिलर, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है। ये नोट पर ऊपर पर नीचे दिया गया, इसके ऊपर अशोक चक्र होता है। एम्बलम, ये जो 4 लॉयंस हैं, और इधर अशोका चक्र। ये भैया बताइए, स्तूपा जैसे बहुत जाना जाता है बुद्धिज़्म में, तो स्तूपा क्या चीज़ होती है? स्तूपा सर एक मेमोरी और यादगार होता है सर। अच्छा, मतलब एक म्यूजियम टाइप का? नहीं, म्यूजियम टाइप का नहीं, रूइंस टाइप के होते हैं। अच्छा, रियून्स। वो हमारे मान के चलिए 2300 साल वो पुरानी एरिया होते हैं, जी जो रूइंस बोलते हैं जी, या खंडहर बोलते हैं। जी। हाँ। तो उस मोनेस्ट्री में हमारा स्तूपा भी बनाया गया है। अच्छा। तो सारनाथ में हमारा 2 स्तूप है, जैसे कि आप पीछे में एक देखेंगे चौखंडी स्तूप है, जी और आगे में एक धमेक स्तूप है। ऐसा बोला गया है कि बुद्ध ने पहले अपने 5 शिष्यों को वहाँ से भेंट किए थे, जी। और आगे में ले जाकर प्रवचन दिया गया था। अच्छा। जिस जगह पे बुद्ध ने पहला अपने 5 शिष्यों को प्रवचन दिए थे, उस जगह वो कुछ बना हुआ नहीं था। अच्छा। अच्छा। वहाँ पे हमारा एक चिन्हित किया गया है, अशोका के द्वारा ही चिन्हित किया गया है उस स्तूपा को। अच्छा। तो स्तूपा एक मेमोरी और यादगार होता है। बोला जाता है कि भगवान बुद्ध की रैलिक्स भी रखा गया है। अच्छा। अच्छा।
तो एक स्तूपा टाइप के बनाया गया है, उसमें कोई दरवाज़ा कोई खिड़की नहीं होते हैं। अच्छा। उसमें जाने के लिए 25 रुपीज़ टिकट लगते हैं, अच्छा, वो आपको देखना पड़ेगा सर, उसमें जा। यहाँ का ये जो एरिया था तो इसको थाई मोनेस्ट्री कह रहे थे, तो ये तो अभी भैया ने दिखा रखा है। और हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे है भैया? आगे दलाई लामा वो सोसाइटी दिखा। सोसाइटी। ठीक। ये एक पूरी सोसाइटी है बुनकर भैया वाली। तो अभी दूसरे भैया आ चुके हैं। भैया नाम बताइए आप अपना। रामजी जायसवाल। और हम लोग जा रहे हैं स्तूपा देखने। स्तूपा देखने। स्तूपा जैन मंदिर मैथिली बुद्धा टेम्पल। अच्छा, कितने दूर होगा यहाँ से? 200 मीटर। अच्छा, 200 से 300 मीटर। फिर चलते हैं, बताते हैं भैया। तो अभी हमको ये पहले मिले थे। दिस गाइस जेंटलमैन नेम इज रॉबर्ट एंड वी मेट एट दशमेध घाट आर्ट। So it's a very coincidence that we also met here in Sarnath. Yes, very nice. So did you see any place, or is this first place you visited? Yeah, it's very Buddhistic, very spiritual place. So I like it. Did you visit there? It's known as Sarnath Monastery, where the largest large Buddha stupa was. I visit Buddha a lot statue. of places over here. Yeah. So let's come. I go to the Okay. my Uber is here, so So thank you. thank you. Bye. Maybe we'll meet again. So small. This particular guys, this is Dutch, and we met at Dashmeth Aarti. We met here. So it's very coincidence, very magical. हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो स्तूपा है, हाँ। वो 2300 वर्ष पुराना, नियर अबाउट वहीं बनाया गया जहाँ बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया। अच्छा जो अशोक सम्राट ने बनवाए हैं। अच्छा अच्छा। अशोक सम्राट बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। तो स्तूपा की जो पूरी हाइट है 104 फीट है, डायमीटर 93 फीट है। 104 फीट फीट और डायमीटर 93 फीट है। अच्छा। उसके अंदर जाने कोई विंडो का गेट नहीं होता है, हाँ। क्योंकि जिस प्रकार किसी की समाधि के अंदर जाने का रास्ता नहीं होता, स्तूपा को जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा, क्लोज है हर जगह। जो बौद्धों को मानते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं जी। उसकी परिक्रमा करते हैं या नियर अबाउट बैठ के प्रार्थना करते हैं। अच्छा अच्छा उसकी कुछ आर्टिस्ट स्टोन है स्तूपा के ऊपर, जी। जो आर्टिस्ट किया हुआ वो पुराने हैं, अशोका के पीरियड के हैं। अच्छा जो प्लेन स्टोन बाद में म्यूजियम में लगाए हैं। अच्छा। उसके बाद ठीक बिहाइंड में जैन टेम्पल है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते जी हैं। जी है। 11वें नंबर के जो थे, जिनका नाम था श्रेयांसनाथ, अच्छा। उनकी जन्मस्थली भूमि है। अच्छा, अभी मैं वाराणसी में घूम रहा था तो वहाँ पर जो 23 में तीर्थंकर हैं, हाँ। पार्श्वनाथ, उनकी भी जन्मस्थली थी वहीं पर। पारसनाथ है, बेलूपुर में सुपारसनाथ है बदायूं में, यस। 80 घाट के पहले। यहाँ पर चंद्रप्रभा है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चंद्रावती पड़ता है। अच्छा अच्छा। वो चंद्रप्रभा वहाँ पे है। अभी हम लोग आ चुके हैं जैन टेम्पल। जैन टेम्पल है ना भैया ये? हाँ, जैन से जैन से। लोग चल रहे हैं जैन गुरु उनके 13वें तीर्थंकर साईनाथ की ये बर्थ प्लेस है। तो एक मंदिर बना, तो ये तो था 13वें तीर्थंकर थे ना? हाँ, 11वें तीर्थंकर साईनाथ जी, श्यांसनाथ। तो उनका ये बर्थ प्लेस था, तो हाँ। ये मंदिर बना था। अब ये कहाँ जाएंगे बताइए तो। अब यहाँ से बाद जापानी टेम्पल चलेंगे, जापानी मैत्री बुद्धा टेम्पल। अच्छा जो जापान की रानी के डोनेशन द्वारा बना है। अच्छा। हाँ। तो ये क्या टाइमिंग रहा होगा इसका? वो 1993 का बना, 1993 का। 1990 जो अभी 1990। ये जो मंदिर 210 वर्ष पुराना है। अच्छा, ये वाला मंदिर। पर श्यांसनाथ। अब हम लोग कहाँ पे आ गए? महाबोधि सोसाइटी और जापानी टेम्पल। जापानी टेम्पल। इसके अंदर बुद्ध की 2 मूर्तियाँ हैं। इधर बताइए।
राइट साइड बुद्धा है, लेफ्ट साइड मैथिली बुद्धा है, यानी आने वाले कल्पनी बुद्धा। जापान के लोगों ने कल्पना किया बुद्ध 2500 वर्ष पहले आए थे, 2500 वर्ष हो जाएगा फिर आएंगे। अच्छा, तो उनका तभी नाम यहाँ किस पर नाम दो से जाना स्टैचू जाए? हैं। मैथिली बुद्धा के मैथिली नाम से, बुद्धा। तो इसलिए 2 स्टैचू बनाए अंदर। तो यहाँ के इस मंदिर के अंदर 2 स्टैचू हैं, अभी चलते हैं दिखाते हैं। और ये जापान की क्वीन थी, रानी थी, उनके डोनेशन पर ये मंदिर बनवाया गया। ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, जिनका नाम है अनागारिका धम्मपाल जी। ये है महाबोधि सोसाइटी के फाउंडर और इनका नाम है क्या नाम है? अनागारिका धर्मपाल। अनागारिका श्रीलंका धर्मपाल, के बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं। श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आ रहे होंगे तो बहुत सारे जगह देखे होगा आपने धर्मपाल गेट, तो शायद इन्हीं के नाम पे इन्हीं के नाम पे धर्मपाल है। जा रहे हैं कहाँ भैया? बुनकर कोऑपरेटिव में। बुनकर कोऑपरेटिव। हाँ, अच्छा, जहाँ बैक साइड पूरा बुनकरों का गांव है। दलाई लामा जब फर्स्ट टाइम आए थे 1962 में, जी जी। तो बुनकरों को देखा, उन्होंने क्या कि गरीब लोग हैं, इनके करने खाने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा, तो ये जो हैंडलूम बिक रहे हैं ये उन्हीं के लोगों के हैं जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। अभी अंदर चलेंगे तो यहाँ पे 10,000 हैंडलूम बैठे हैं, जिसको बुनकरों लोग को काम मिल गया। अच्छा, तो बुनाई करते हैं तो पहले सेठ लोग होते थे, वहाँ से ले जाए मनमाना रेट रखते थे। जी जी। इसलिए बुनकर लोग की कॉपरेटिव में, ताकि लोग जाए डायरेक्ट, ताकि यहाँ जो उनको तो कम पड़े, अब बुनकरों का प्रचार हो। तो मैं वो दिखाऊंगा कैसे लोग बनाते हैं अच्छा अच्छा। बुनकरों का गाँव। आ रहे हैं हैंडलूम सोसाइटी बुनकर लोगों के यहाँ पर, और भैया दिखाएंगे कि वो कैसे बनाते भी हैं यहाँ पर सामान अपना। तो ये है बनारसी सिल्क साड़ी एम्पोरियम, ये पीछे है। और ये है भैया, भैया नाम है? मनीष कुमार भारद्वाज। जी। इसको बोलते हैं ताना सर, इसको बोलते हैं बाना जी। अच्छा इसको बोलते हैं जेरी सर। जी। बनारसी साड़ी की जो डिज़ाइन देख रहे हैं सर, बनारसी साड़ी की सर डिज़ाइन ये है। सारे पत्ती में जो होल है सर, जी। ये होल हमारा जो जकार्ड में जाता है ऊपर में, तो सर आप देख सकते हैं। आ जाना। इसको ताना बोलते हैं, जी इसको बाना, जी। इसको जरी बोलते हैं सर। बनारसी साड़ी की डिज़ाइन आप जो ये देख रहे हैं, बनारसी साड़ी की डिज़ाइन ये है। सारे पत्ते में होल सर, ये होल हमारा जो जकार्ड में देता है, जी। तो हम पाँव से करते हैं। बनारसी साड़ी की डिज़ाइन तो आप ऐसे धीरे धीरे करके ये पूरे डिजाइन बनाते हैं? 6.5 मीटर बनारसी साड़ी की डिज़ाइन में सबसे पहले ये बनता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर ऊपर होता है तो ये डिज़ाइन होता है। अच्छा अच्छा। सारे होल, मगर सबसे पहले वो ग्राफ पेपर। अच्छा, वो पहले ग्राफ पेपर उसको देख के फिर ये ऐसे बनाया जाता है? बनारसी साड़ी की डिज़ाइन अच्छा, वैसे होल बनाते हैं तो पहले ऐसे ये यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ, फिर उसके हिसाब से ये होल बनाते हैं जिससे वो पूरी डिजाइन बना पाए साड़ी में। और फिर बनारसी साड़ी की डिज़ाइन ये उल्टा बन रहा है जी। नीचे सीधा देखेंगे। अच्छा, ये है सीधा, ये देखिए। ये मैडम लोग को पहनना सीधा। अच्छा अच्छा। ये हो गया। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है दादा ये, हाँ, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। पिताजी ने सिखाया है, कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी लीनेज है, कौन सा आप जनरेशन है जो आप काम कर रहे हो? जनरेशन मतलब आपके पिताजी? हाँ, पहले हमारे दादाजी करते थे, अच्छा, फिर उसके बाद पिताजी आ गए, जी, पिताजी से हम आ गए, अच्छा। अब हमारे बाद आ जाए हमारा मतलब बेटा। आप थर्ड जनरेशन है हाँ, अभी? पूरा आप? परिवार जी, इसमें जी जी। पीढ़ी चलती है। थर्ड जनरेशन सोसाइटी जहाँ पर ये लोग बनाते हैं, बुनकर लोग, और दादा बैठे हैं पीछे। और ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, पर ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से करते हैं पूरा काम। और जितनी भी बनारसी साड़ी है उसकी डिज़ाइन इन्हीं इक्विपमेंट से बनाते हैं वो लोग, धीरे धीरे करके। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग वर्क। तो थैंक यू दादा आपको। अब से आपने पहले थाई टेम्पल देखा, जी जी। उसका मेंटेन थाईलैंड पे करता है। अच्छा, थाईलैंड मेंटेन करता और है, जापान वाले ने देखा, उसका मेंटेन जापान करता है। तो मतलब पर ईयर यहाँ पर रुपए आते हैं मेंटेन करने के लिए? हाँ। अच्छा। अभी जो मैं यहाँ पे आया हूँ, इस एरिया को कहते हैं एक्सकेवेशन पॉइंट। मतलब जो पुरानी साइट थी, जो एंशियंट सारनाथ की साइट थी, उसको खुदाई करके ये कुछ एक्सकेवेशन रियून्स निकले हैं यहाँ पर। और इसका जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ है। और जो गाइड वाले भैया थे उनकी एंट्री नहीं है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि आपको अगर घूमना है तो घूम लो। और मैं तो भाई घूमने ही आया हूँ। तो ये हैं वो एंशियंट साइट्स सारनाथ के, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका रीगन के टाइम पर भी ये बने हुए थे। और ये अभी एक्सवेट हुए हैं। और
एक मोनेस्ट्री होती थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, क्योंकि ये एंशियंट रियून, तो ये पूरे वो रियून्स, मोनेस्ट्री, स्तूपास जो बुद्धिस्ट टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका के टाइम पर थे, और ये एक्सकेवेट हुए हैं अभी। तो ये है मोनेस्ट्री जो अशोका के टाइम पर थी। अब मोनेस्ट्री के सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो मोनेस्ट्री वो है जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, पूजा करते हैं, और उनका एक लिविंग पॉइंट होता है, उसको मोनेस्ट्री कहते हैं। और ये जो पीछे स्तूपा दिख रहा है, ये तो हमको वहीं पे दिखा था दिगंबर जैन टेम्पल पे, पर वो पीछे का पार्ट था। और ये हैं पूरे एक्सकवेशन पॉइंट जो एक्सकेवेट हुए हैं। घोड़ा है ले बेटे यहाँ खड़े। मैं पीछे बुद्धा स्तूपा के पीछे सामने खड़ा हूँ, सॉरी। तो अगर मैं इस स्तूपा का रोल बताऊँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन बुद्धिज़्म एंड वाई बुद्धिस्ट मेड दिस, तो बुद्धा का जो स्तूपा, ये एक डोम शेप आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट होता है। और इसका जो बिलीव है, बुद्धिस्ट लोग बिलीव करते हैं कि ये बहुत ही उनके लिए रिलीजियस और बहुत ही फॉर्चुनेट मॉन्यूमेंट है, और ये डिपिक्ट करता है निर्वाण को, इनलाइटमेंट को। जैसे बुद्धा ने इनलाइटमेंट किया था, इनलाइटमेंट जैसे उनको जो नॉलेज प्राप्त हुई थी, तो उसी की एक डिपिक्शन पॉइंट है ये स्तूपा। जैसे अगर आप बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो बुद्धा जी के जो गौतम बुद्ध के रिलेटेड उनकी जो लाइफ में बहुत सारी इंसिडेंट हुए हैं, तो उन इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिफरेंट एक सिंबल्स हैं, जैसे बोधि ट्री है फॉर एनलाइटमेंट्स, वैसे एक स्तूपा भी है, और बहुत सारे चक्र है, तो वैसे ही स्तूपा होता है, जिसका मतलब है कि एनलाइटमेंट और एक फेथ की बात है, जिससे बुद्धा गौतम बुद्ध की प्रेजेंस और उनकी नॉलेज को अटेन करने का डिपिक्शन मिलता है बुद्धा स्तूपा से। तो दिस इज़ स्तूपा इन सारनाथ। तो नमस्ते एवरीवन। तो इस डे में आज शाम को हम आ चुके हैं ये ब्यूटीफुल फोर्ट, हिस्टोरिकल फोर्ट ऑफ काशी रामनगर फोर्ट। ये है रामनगर फोर्ट। तो अभी मैं हूँ रामनगर फोर्ट में, वाराणसी में, और इसका जो लोकेशन पॉइंट है, जो एड्रेस है, वो भी रामनगर है, वाराणसी में। और ये जो फोर्ट है ये बिलोंग है काशी नरेश फैमिली, जो डायनेस्टी थी काशी नरेश, उस डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है। और इस फोर्ट को बनाने वाले हैं वो हैं काशी राज महाराजा जसवंत सिंह।
और अराउंड 1750 AD, मतलब 18th सेंचुरी AD के मिड में 1750 AD में ये फोर्ट को महाराजा जसवंत सिंह ने बनवाया था। और इस फोर्ट का आर्किटेक्चर बताएं तो अराउंड 1750 यहाँ पर कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल का भी बहुत इन्फ्लुएंस था। तो ये पूरा जो किला है, जैसे काशी राज वो भी एक हिंदू डायनेस्टी थी, काशी नरेश, तो इस किले में मिलेंगे ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें आएगा ऐसे ये इंडियन आर्किटेक्चर, रजवाड़ा आर्किटेक्चर, और इधर एक कॉलोनियल ब्रिटिश आर्किटेक्चर, मुझे लग रहा है ये शायद विक्टोरियन आर्किटेक्चर होगा, और इधर इस गेट में मुग़ल आर्किटेक्चर। तो ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चर है इधर पर, मुग़ल आर्किटेक्चर, रजवाड़ा आर्किटेक्चर और यूरोपियन आर्किटेक्चर। तो अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो आप घाट घूमिए और भी जगह जगह बहुत घूमिए, लेकिन अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, जैसे मेरे को तो फोर्ट्स और एंशियंट और ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पसंद है, तो मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। मेरे बकेट लिस्ट में भी थी ये जगह। तो अगर आप काशी आ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर एक पिक पॉइंट बना सकते हैं घूमने के लिए। इसका टिकट है 80 रुपीज़ विद म्यूजियम एंड फोर्ट। और तो अगर आप काशी आ रहे हैं तो एक अच्छी जगह है, लोकेशन है जहाँ पे आप घूम सकते हो, एक हिस्ट्री को देख सकते हो, क्योंकि ये फोर्ट अगर 1750 में बना है तो करीबन 250 साल पुराना है ये, उससे भी ज़्यादा। तो चलते हैं अंदर। हाँ, एक चीज़ और बताना है मेरे को कि ये जो फोर्ट है ये आज भी ऑफिशियल रेजिडेंस है महाराजा ऑफ काशी का, मतलब आज भी काशी नरेश जो हेड ऑफ द वाराणसी माने जाते हैं वो काशी नरेश माने जाते हैं, और आज भी ये ऑफिशियल रेजिडेंस है महाराजा ऑफ काशी का। तो चलते हैं अंदर। बता रहा था कि ये ऑफिशियल रेजिडेंस है। अब जैसे मैं बता रहा था कि ये अभी आज भी प्रेजेंट टाइम में भी ऑफिशियल रेजिडेंस है महाराजा ऑफ काशी, मतलब द हेड ऑफ काशी, और उनका नाम है महाराजा अनंत नारायण सिंह जी। तो ये उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। और आप पीछे देख रहे हैं ये कॉलोनियल टाइप की तोपें रखी हैं, एक डिपिक्शन दिखाते हैं आपको। मैं तो घूम के आ गया हूँ। अगर आप काशी आ रहे हो तो अगर आप हिस्ट्री लवर हैं और हिस्टोरिकल चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आएँ। और टिकट भी ज़्यादा नहीं, टिकट 80 रुपये है प्राइस विद म्यूज़ियम। आप यहाँ पर 1750 मतलब 18th सेंचुरी AD 19th सेंचुरी AD की जो उस टाइम की जो गन्स होती थी, जो मैच लॉक गन्स, वो देख सकते हो। इंडियन तलवारें, मतलब आर्मरी भी है यहाँ पर। और किंगडम ऑफ बनारस के राजा लोग जैसे कपड़े पहनते थे और वो जब शेर चीतों का शिकार करते थे तो उनकी भी स्ट्रक्चर बना है, मतलब उनकी खाल आल रखी है। और एंशियंट टाइम, वो मॉडर्न हिस्ट्री टाइम के यहाँ पर रथ और हौदा और चैरियट्स भी रखे हैं, तो आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे आओगे तो एक बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल इवेंट होगा आपके लिए, और हिस्टोरिकल चीज़ें आप देख सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी AD टू 19th सेंचुरी AD। तो आज का ब्लॉग बस इसके लिए यहीं तक। हम मिलते हैं एक नए अदर डेस्टिनेशन में। अभी डे 2 ख़त्म नहीं हुआ है। मैं वहाँ से आ रहा था रामनगर फोर्ट से, तो बीच में पड़ता है नमो घाट, तो लगा कि नमो घाट भी घूम लूँ। ये है नमो घाट।
है नमो घाट और उसका फेमस ये नमस्ते करता हुआ ये हाथ। देखते हैं बोट राइडिंग अगर सफिशिएंट पैसे सही लग गया तो चलते हैं फिर। तो मेरे को तो बोट मेरी मिल गई है 150 रुपये में नमो घाट से दशाश्वमेध घाट। यह आरती संपन्न कराई जाती है। कृपया आपसे आग्रह है कि हमारे नमो घाट पर जो भी श्रद्धालु मौजूद हैं कृपया वो अपना स्नान बैठ जाओ यार, राइड का है ना भाई। तो बोट से तो हम लोग उतर चुके हैं और क्योंकि बोट जा रहा था वापस नमो घाट, मेरे को जाना है दशाश्वमेध घाट। यहाँ से थोड़ा 100-200 मीटर लेफ्ट फिर मिलेगा दशाश्वमेध घाट। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये मेरा लास्ट डे मतलब 3rd डे होने वाला है, लास्ट डे होने वाला है बनारस सिटी में। और मैं आ गया हूँ बनारस जंक्शन में और ये पीछे ब्यूटीफुल स्टेशन। तो आज मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि 2 दिन मेरे बहुत अच्छे गए हैं, बहुत अच्छी जगह मैं घूमा हूँ। और आई कंसिडर दैट दिस दिवाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट दिवाली फॉर मी। सो ये है बनारस जंक्शन, मेरी ट्रेन है अभी 5 बजे की और मैं जा रहा हूँ लखनऊ। सो if you love this video then hit the like button, do subscribe and also follow me on Instagram. My Instagram handle is shivam.goswami, chronicles by shivam is my Instagram handle। और please follow and subscribe me because मैं ऐसी बहुत जगह घूमता रहूँगा। अभी तो ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी। अगर मैं लखनऊ में भी रहूँगा, लखनऊ में भी डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट हिस्टोरिकल जगह घूमता रहूँगा मैं। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो then hit the like button, do subscribe। जाने वाली इंटरसिटी